यशायाह की पुस्तक 30 अध्याय का 18 वचन। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। यशायाह की पुस्तक 30 अध्याय 18 वचन में हमने ये वचन पढ़ा है, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। कई बार मसीह के जीवन में कई चीज़ों को हम प्रभु के उद्धारकर्ता के नाम से स्वीकार कर लिया, हमारी जर्नी आत्मिक रीति से आगे बढ़ते हैं। कई चीज़ों को कई बार हम इंतज़ार करने में कई बार हम थक जाते हैं, कई बार देर हो जाते हैं। उस समय में हम जो कुछ अपेक्षा करते हैं उन चीज़ों के ऊपर हमसे प्रभु से हम अपेक्षा करते, प्रभु ये करे, ऐसे करके हम कई बार इंतज़ार करते करते थक जाते हैं। समय में हम अपने लिए हम हर एक चीज़ों को ढूंढने लगते हैं। आज परमेश्वर की वचन में कभी भी वेटिंग इज़ नॉट वेस्ट, इंतज़ार कभी बेकार नहीं होती। संसार चीज़ों में तो वो बेकार बन जाते हैं, कई चीज़ों में हम अपेक्षा करते हैं, वो हमारे लिए वो कोई आशा नहीं लगा रहती है, परंतु प्रभु में जो भी इंतज़ार करने वाला जो जीवन है वो कभी बेकार नहीं होता। वेटिंग इज़ नॉट वेस्ट, है ना। कभी वो धीरज धरने वाला जो जीवन है वो मसीह के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। कई चीज़ों में परमेश्वर हमारे लिए इसलिए विलंब करता है, क्या हम उस चीज़ों को पाने के लिए हम योग्य है? क्या उन चीज़ों को हम परमेश्वर से अपेक्षा किया है, उसमें मेरी तरफ आशा लगाने वाला जो व्यक्ति है वो पाने के लिए तैयार है कि नहीं करके कई बार हमारे जीवन में उसके लिए प्रभु को कुछ समय देर करते हैं। हम लूका सुसमाचार में और 8 अध्याय 41 से लेकर 50 वचन तक हम पढ़ा है, एक बड़ा एग्जाम्पल है। इस अध्याय में जो हमने पढ़े हुए वचन में दो प्रभु की ओर से दिया हुआ दो अद्भुत चिन्हों को हम देख सकते हैं। और एक याईर की बेटी मरने वाली थी और मर चुकी थी, उसको प्रभु ने जिलाता है, और एक रोगी स्त्री को चंगा करता है। ये दोनों एक ही बार में हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह जब भीड़ के भीड़ जा रहा था, और एक आराधना की एक सरदार है, वो याईर की नगर में पाया जाता था, और उन्होंने यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौता बेटी थी और वो मरने पर थी। जब वो जा रहा था तब लोग उस पर गिर पड़ते थे। प्रभु यीशु मसीह के पास एक सरदार, एक ऐसी व्यक्ति, आराधनालय के एक मुख्य व्यक्ति है, वो व्यक्ति आकर प्रभु के पांव पर गिर पड़ा है, क्योंकि उसकी बेटी मरने वाली थी, मतलब मृत्यु की नज़दीक में पहुंच चुकी थी, वो मरने वाली थी। बाइबल क्या बताती है, 42 वचन में लिखा है, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौता बेटी थी और वो मरने पर थी। जब वो जा रहा था, प्रभु उसकी विनती सुना है, मेरी घर आओ, प्रभु जी मेरी बेटी मरने वाली थी, तू आएगा तो जरूर चंगा हो जाएगी, मेरी बेटी बच जाएगी करके प्रभु से विनती किया है। प्रभु से विनती करके प्रभु भी जाने के लिए तैयार था। जब वो जा रहा था और जाने के लिए तैयार, उसकी डेस्टिनी कहाँ है, उनके घर में जाने के लिए, परंतु बीच में बहुत सारी बड़ा भीड़ है। उसी बीच में से क्या हो रहा था, एक लहू बहने वाले 12 वर्ष से जो एक स्त्री थी, वो कई दिनों से बीमारी में पड़ी थी। इसकी चर्चा मार्कुस सुसमाचार 5 अध्याय में उसकी बहुत सारी वर्णन थे। ये स्त्री भी अपने जीवन में कई चीज़ों से परेशानी उठी थी, और उसके जीवन में उसकी चंगाई पाने के लिए, उसकी इलाज करने के लिए अपनी सारी संपत्ति व्यय की है। वो भी प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनी है। यीशु मसीह
इस सरदार के घर में जा रहा था, उसी बीच में प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये स्त्री भी सुनी थी। बाइबल क्या बताती है, वो यीशु की चर्चा सुनी। प्रभु की मकसद है इस सरदार के घर में जाकर प्रभु इसको बेटी से मिलने के लिए वो इंतजार में जा रहा था। इसी बीच में ये 12 साल की एक स्त्री बीच में आई हुई थी। सरदार जो व्यक्ति है वो जा रहा था, वो सोचता है जितना जल्दी मेरा प्रभु मेरे घर में आ जाएगा, जितना जल्दी मेरा प्रभु मेरे घर पहुंचेगा तो तुरंत मेरे बेटी के ऊपर प्रार्थना करेगा, नहीं तो हाथ रखेगा तो चंगा हो जाएगी करके उस उम्मीद में वो सरदार इंतजार कर रहा है। भीड़ का भीड़ चल रहा है। इसी बीच में ये स्त्री की मुलाकात हो रही थी। बाइबल क्या बताती है, मार्क सुसमाचार 5 अध्याय 25 वचन से अगर हम पढ़ेंगे, इस स्त्री की वर्णन थी। ये भी बहुत बीमारी से और नाना प्रकार से और थक चुकी थी, सारी पैसा व्यय किया है, बहुत वैद्यों के द्वारा वो बहुत दुख उठी थी। पढ़िए परमेश्वर के वचन में। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहाने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। परमेश्वर की वचन में 2 व्यक्ति निराशा में पाया जा रहा है। एक आराधनालय का जो सरदार था, वो अपनी बेटी मरने वाली थी और उस पर वो परेशान था मेरा बेटी को चंगाई के लिए। और एक स्त्री है, वो भी बहुत थक चुकी है, सारी पैसा सब कुछ धन संपत्ति सब कुछ व्यर्थ कर चुकी है। बहुत वैद्यों के द्वारा वो इलाज पाने के बावजूद भी कोई लाभ नहीं मिला। उसके जीवन में संकट और बढ़ते गए, परेशानी बढ़ते गए। बाद में वो भी थक चुकी। ऐसी निराशा में प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनी। एक भीड़ में यीशु मसीह आ रहा है, शायद तुमको वो चंगा कर सकता है। शायद वो यीशु की चर्चा सुनी है। शी हीर्ड अबाउट जीसस। वो यीशु की चर्चा सुनकर मन के अंदर इतना विश्वास जागृति हो गया है, वो भीड़ में चली गई। जो प्रभु ने जो सुविधार की जो सरदार के घर में जा रहा था, उसी भीड़ के पीछे ये स्त्री भी चली जा रही थी। जाते जाते यीशु मसीह की वस्त्र को छू लिया, वो चंगा हो गए। प्रभु की सामर्थ निकलकर वो जो 12 वर्ष जो स्त्री बीमार थी, उस चंगा पा चुकी है। प्रभु जान लिया है। लोगों की जो अंदर लोग पूरा उस भीड़ के कारण प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गिर पड़ रहा है, तो प्रभु देख रहा है कोई व्यक्ति मुझे छुआ है, कौन है वो व्यक्ति, मैं जानना चाहता हूँ। प्रभु जब बोलने लगा, भीड़ के भीड़ इकट्ठा होकर वो खड़े हो गया है। चेले भी आकर प्रभु से पूछ रहा है, इतना भीड़ है, हर एक व्यक्ति आपको छू रहा है, टच कर रहा है, फिर भी आप बोल रहे कोई व्यक्ति मुझे टच नहीं। जो व्यक्ति मुझे छुआ है उसके अंदर मेरी सामर्थ उसके अंदर गया है, वो व्यक्ति को जानना चाहता हूं। परमेश्वर की वचन में जब हम पढ़ते हैं इधर लूका सुसमाचार 8 अध्याय में, तब तुरंत प्रभु की जो सामर्थ जो निकली हुई थी, वो स्त्री अपने विषय के बारे में वो आकर गवाही देने लगी। मैं किस रीति से मैं चंगा पा चुकी हूँ, किस रीति से मैंने परेशानी उठाया, अब मैं आपके वस्त्र को छूने के बाद मैं चंगा पा लिया करके वो अपने बारे में बोल रही थी। बोलते हुए प्रभु ने उससे कहा, तेरी विश्वास तुझे चंगा कर लिया। ये कुमारी, ये बेटी, तेरी विश्वास तुझे चंगा कर लिया। एक तरफ से एक गुड न्यूज़ है, एक अच्छा समाचार है, वो चंगा पा चुकी है। एक दूसरा से एक खबर आता है, ये जो सरदार था, ये व्यक्ति के घर से एक खबर आया था, अब कोई आशा नहीं, तुम्हारी बेटी मर चुकी है। प्रभु यीशु मसीह जाने वाला घर में वो जा रहा था, उसका मकसद था इस घर में जाने के लिए, परंतु बीच में एक व्यक्ति चंगाई पा चुका है। उसके द्वारा एक अच्छा खबर मिल गया, प्रभु की महिमा मिली है, उस विश्वास के द्वारा उस बेटी को चंगाई हो गया। दूसरा खबर मिल रहा है,
यीशु जिस घर में जाने वाला था, वो आराधनालय का जो सरदार था, उस घर से खबर आ गया, अब गुरु को तू तंग मत करना, अब तेरी बेटी मर चुकी है, तू बहुत देर किया है, बहुत लेट किया। शायद ये जो सरदार व्यक्ति सोचता है, मैं तो स्वामी को मेरे घर में लेकर आना चाह रहा था, बीच में इतना समय व्यर्थ किया है, वो अपने मन में कई प्रकार के विचार लेकर चल रहा होगा। शायद कई बार हमारे जीवन में भी हम कुछ सोचते हैं, कई बार हमको नहीं मिलता है तो हम ये सोचते हैं हमारा समय बर्बाद हो गया है, हम सोचते हैं समय बेकार में बदल गया। प्रभु में जो भी इंतजार करने वाला जो जीवन है वो कभी बेकार नहीं होती। प्रभु में स्पेशली हम प्रभु की लोग में अंदर में धीरज एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बन जाती है। पढ़िए परमेश्वर के वचन में प्रभु ने उस सरदार व्यक्ति से कहता है, केवल तू विश्वास रख, केवल तू विश्वास रख, तेरी बेटी और मरी हुई थी करके बोल रहा है ना, तेरी बेटी और जीवित रहेगी करके कहता है। पढ़िए परमेश्वर के वचन में कुछ वचनों को पढ़ेंगे, 48 से लेकर 50 वचन तक हम पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 8 अध्याय और 48 से लेकर 50 वचन। उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। वो यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी। प्रभु यीशु ने ये बात कह रहा था, तू कुशल से चले जा। एक व्यक्ति का प्रॉब्लम को प्रभु सॉल्व कर दिया। 12 वर्ष जो स्त्री थी वो बीमारी थी, शरीर के अंदर कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा था, उसकी बीमारी को और भी बड़ा कर दिया। ऐसी जीवन में परेशानी रहने वाला स्त्री को प्रभु संपूर्ण चंगाई दिया। उसकी विश्वास के द्वारा वो चंगाई पा चुकी है। ये बेटी तेरी विश्वास ने चंगाई दिया है, तू कुशलता से चले जा। वो यही कह रहा था, किसी ने आराधनालय के सरदार के उससे आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। तुरंत और एक व्यक्ति एक समाचार, एक गुड न्यूज़ है और एक दूसरा से एक ऐसी खबर आ रहा है, अब कोई आशा नहीं, तुमने कितना समय देर कर दिया, तुम्हारा बेटी मृत्यु की छाया में, मृत्यु की जो घड़ी में, लास्ट अंतिम श्वास में वो पहुंच चुकी है। देखते 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 प्रभु के पास गया, प्रभु को विनती करने लगा। प्रभु आते आते विलंब हो गया है। हमने यशायाह की पुस्तक में हमने 30 अध्याय का 18 वचन में पढ़ा है, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठाएगी कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य वे जो उस पर आशा लगाए रहता है। ये जो सरदार व्यक्ति प्रभु पर आशा लगाया है, प्रभु विलंब तो करते हैं परंतु जरूर वो काम करके हमारे जीवन में कभी हमारा आशा को वो कभी निराशा में नहीं बदलते। कई बार हमारे जीवन में जो कुछ प्रभु से हम एक्सपेक्टेशन करते हैं वो चीज़ प्रभु लेट तो करेंगे, विलंब तो करेंगे, जरूर वो देने के लिए तैयार होते हैं। कई बार हम अपनी चीज़ों के लिए, हम अपने उतावली के लिए कई बार हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को पाने के लिए जल्द से जल्द होने के लिए हम तैयार होते हैं। कई विश्वासी के जीवन में वो नहीं पाते तो कई लोग विश्वास में बहक जाते हैं, बैकस्लीडिंग हो जाता है। मैंने जो कुछ मांगा, जो कुछ मैंने प्रभु से कमिटमेंट किया, वो चीज़ प्रभु ने मेरे को नहीं दिया करके प्रभु को बीच में ही छोड़ के चले जाता है। परमेश्वर के ऊपर जो व्यक्ति आशा लगा रहता है उसका आशा को कभी टूटने नहीं देता। कोई व्यक्ति प्रभु पर जो इंतजार करता है वो इंतजार कभी बेकार नहीं होती। वेटिंग इज नॉट वेस्ट। प्रभु में जो व्यक्ति आशा लगा रहता है उस व्यक्ति के ऊपर जरूर प्रभु काम करेगा। ये सुविधा, ये जो सरदार, जो आराधनालय की जो सरदार जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति आशा लगाया है, प्रभु से पांव पर गिर पड़ा, प्रभु ने उसकी विनती को सुना, उसकी गिड़गिड़ाहट को सुना है, कहता है मैं तेरे पास आने के लिए तैयार। वो जो सरदार की घर जा रहा था, बीच में ही थोड़ा विलंब हुआ है। कई बार हमारे जीवन में कई चीज़ों में हम विलंब होते तो हम तुरंत कई बार हम अपने क्या करते हैं,
कई बार हमारे अंदर सहनशीलता नहीं रह पाती है। प्रभु की सेवा में और प्रभु के काम में कई बार हम विलंब करना बहुत ज़रूरी होती है, और वो विलंब प्रभु के लिए करते तो वो कभी बेकार नहीं होते। संसार चीज़ों के लिए कई बार तुम विलंब तो करते हैं, विलंब नहीं करते तुरंत, इसलिए धोखा खा लेते हैं। हम कई बार विलंब होने से, कई बार उतावली के कारण संसार में कई चीज़ों में हम हर एक चीज़ों में फंस जाते हैं, उस कारण से कई चीज़ों को नुकसान में दिखाई पड़ती है। परंतु प्रभु में, प्रभु की काम में और प्रभु में करने वाला हर एक चीज़ों में जो भी एक विश्वासी के जीवन में वो विलंब करने में हमारे लिए प्रभु की एक भलाई है करके हम सोचना है। बाइबल में ऐसी बहुत सारी चीज़ है। प्रभु यीशु मसीह कई चीज़ों में विलंब किया। आप यूहन्ना की सुसमाचार 11 अध्याय, यूहन्ना की सुसमाचार 11 अध्याय 3 और 4 वचन पढ़ेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह और एक बेतानी के गांव में एक मार्था और मरिया के घर में, बहुत प्रेम करने वाला घर था। यरूशलेम जब जब जा रहा था, प्रभु इस घर में ठहरते थे। प्रभु की पौनाई करने वाला घर थे। ये प्रभु को हमेशा एक प्रेम करने वाला घर में एक व्यक्ति मृत्यु की दशा में पहुंच चुकी है, वो भी रोगी हो गया है, वो बहुत मरने के समय में वो भी पहुंच गया था। प्रभु की खबर तो आया जरूर, 2 दिन के पहले आ चुका है, प्रभु ने नहीं गया। पढ़िए परमेश्वर के वचन में, जॉन चैप्टर। सो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और यीशु मार्था और उसकी बहन लाजरस से प्रेम रखता था। और नीचे जब सुना गया कि वो बीमार है, तो जिस स्थान पर वो था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। फिर इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पत्रवाह करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि उस जगत का उजाला देखता है। यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। परमेश्वर की वचन में जब हम यूहन्ना की सुसमाचार 11 अध्याय 3 से लेकर 5 वचन तक हम पढ़ते, तो जो प्रभु जो प्रीति रखते हैं वो व्यक्ति रोगी हो गया है, वो बीमार में पड़ चुका है। और मार्था और मरिया वो खबर पहुंचाया प्रभु यीशु मसीह को। खबर पहुंचने के बावजूद भी प्रभु ने विलंब किया। प्रभु यीशु मसीह तुरंत वो जानकर वो नहीं गया। प्रभु कहा है ये जो बीमारी है वो प्रभु की महिमा के लिए आया है, और प्रभु और भी 2 दिन देर कर चुका है। बाइबल क्या बताती है, और भी जहाँ रह गया उधर और भी 2 दिन रह चुका है। प्रभु विलंब कर रहा है। जब लाजर की मृत्यु हो चुकी होती है और उसको कब्रिस्तान में भी दफना दिया गया, और 4 दिन हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह जब जीवित रहा है तब नहीं आया, जब मरने पर था, मर चुका था, उस समय आ रहा है। अब प्रभु यीशु मसीह आ रहा है करके जब मार्था मरियम को खबर मिला, मार्था दौड़ के गई, मरियम भी दौड़ के गई। हे प्रभु, अगर तुम इधर रहते तो मेरा भाई अभी मरी हुए नहीं रहता है, वो जिंदा रहता है करके उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कहते, तो प्रभु कहता है तू केवल विश्वास रख, केवल तू विश्वास रख, प्रभु की महिमा देखने पाए। प्रभु ने उससे स्पष्ट रीति से बातें किया। प्रभु ने विलंब करते हुए 2 दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन उसी जगह में रह गया। कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातों को हम देखने के बाद क्या प्रभु को बोला है फिर भी प्रभु नहीं आया। कई बार ऐसी चीज़ों में देखने के बाद हम हमारे जीवन में निराशा में हो जाते। कई बार हमारे जीवन में प्रभु में निराशा, कभी इंतज़ार, कभी बेकार में नहीं होती है। वो जो बहनें, प्रभु यीशु मसीह जब आ रहा था और वो कब्रिस्तान के पास प्रभु को लेकर जा रहा है, प्रभु भी उधर गया है जहाँ लाजर मर चुका है,
और उस जगह में कब्रिस्तान में पहुंच गए, भीड़ के भीड़ इकट्ठे हो गया है। लोग कहते हैं ये प्रभु यीशु मसीह इतना अद्भुत चिन्ह काम करने वाला परमेश्वर है, शायद ये अगर इधर रह सकते तो लाजर बच जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जब वो जगह पहुंच गया और वो पत्थर हटाने के लिए बोला गया, जब बोलने के बाद उन्होंने कहता है, हे प्रभु 4 दिन हो चुका है वो मर चुका है, उसमें बदबू आएंगे, अगर ये पत्थर निकालेंगे तो उसके अंदर एक गंदा स्वाद और उस ऐसी बदबू आएंगे, लोग परेशान हो जाएंगे। लोग कहते तो प्रभु कहता है पत्थर हटाओ। प्रभु ने कहा। तो आज हमारा विश्वास भी कई बार प्रभु इंतजार, कई बार विलंब होती है। जो कोई प्रभु पर आशा लगा रहता है उसकी आशा कभी नहीं टूटेगी। प्रभु जरूर उसकी उत्तर देंगे। देर तो हो जाएंगे, बहुत सारी चीज बदल जाएंगे, परंतु प्रभु पर जो आशा रखता है उसकी आशा कभी टूटने नहीं पाएगा। पढ़िए परमेश्वर के वचन में बाद में क्या होते हैं और उसके जीवन में आगे के वचन में पढ़ेंगे। 37 से कुछ वचनों के पढ़ेंगे विनीता बहन, 11 अध्याय का। परंतु उनमें से कितनों ने कहा, क्या यह जिसने अंधों की आंखें खोली यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंख उठाकर कहा, हे बेटा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आस पास खड़ी थी उसके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर, बाहर निकला। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। तो यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। देखो परमेश्वर की वचन में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह 4 दिन मरे हुए इंसान को प्रभु जिंदा किया है। लोगों की नजर में प्रभु जो देर किया है, उस भीड़ की नजर में और मार्था मरियम की मन की विचार में, मैं तो खबर पहुंचा, उस समय नहीं आया, मरने पर आने के बाद वो क्या कर सकता है। प्रभु की को नजरअंदाज करने वाला जीवन देख रहा था उधर लोग, सारे लोग, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस लाजर को और जीवित किया, जिंदा किया। हे लाजर बाहर आ। आज आपकी जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर कई चीजों को वो खत्म हो चुकी रहती है, अब नहीं हो सकता है, अब सब कुछ समाप्त हो गया, ऐसा करके हमको दिखाई पड़ती है, परंतु उसी समय प्रभु अपने काम को आरंभ करते हैं। जहां काम खत्म हो जाता है वहां से ही प्रभु शुरुआत करते हैं। कई बार हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह क्यों ही हमारे कई चीज़ों में विलंब इसलिए करते हैं। कई लोग प्रार्थना करते हैं, मेरे घर में मेरा पति नहीं बदल रहा है, मेरी पत्नी नहीं बदल रहा है, मेरे बच्चे नहीं बदल रहा है। कई बार हम करते करते थक जाता है। विलंब इसलिए करता है, प्रभु अपने समय पर वो काम करने वाला परमेश्वर है। कई बार हम अपने उतावली के अनुसार जो कुछ हम सोचते हैं वो तुरंत होने के लिए हम कई बार कोशिश करते हैं, वो नहीं हो पाती है। बाइबल में बहुत सारी एग्जाम्पल है, प्रभु अपने समय पर प्रभु अपने काम करते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में 15 अध्याय और 14 वचन में अब्राहम को प्रभु ने अपनी एक दर्शन दिखाते हुए प्रभु कहता है, एक नींद, गाढ़ा नींद में वो सो रहा था। इज़राइल के बारे में प्रभु ने भविष्य में होने वाला घटना को उनको बता दिया गया है। तेरी प्रजा मिस्र देश में 400 वर्ष तक वो गुलामी में रहेंगे, और जब वो गुलामी रहने के बाद वो मेरे से विनती करेगा, मैं छुड़ाऊंगा। 400 साल होने के बावजूद भी प्रभु उनकी उत्तर नहीं दे रहा है, प्रार्थना को उनकी नहीं सुन रहा है। अप्रोक्सीमेटली मतलब 430 साल हो चुके हैं। 30 साल ज्यादा होने के बाद
प्रभु इज़राइल के ऊपर, उस प्रजा के ऊपर अब्राहम से जो वायदा किया है, अब्राहम और इसहाक याकूब के पिता के पीछे उन लोग प्रार्थना करते थे, इज़राइल प्रजा करते थे, हे अब्राहम परमेश्वर, इसहाक परमेश्वर, आप हमारा दुहाई सुनकर इस मिस्र देश से छुड़ाएंगे करके कहा। अभी तेरी वायदा क्या हो चुकी है? 400 साल बीत चुका है। बाइबल क्या बता, 430 साल के बाद प्रभु उनके उत्तर दिया है उनकी प्रार्थना का। जब वो निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय जब आते हैं, जब उनकी दोहाई प्रभु ने सुना, प्रार्थना सुनने के बाद प्रभु ने अपने प्रजा को बाहर निकालने के लिए एक मूसा को प्रभु ने तैयार किया। आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में कई बार विलंब तो होती है, प्रभु काम में कई बार विलंब तो होती है। हमारे अंदर जो धीरज है वो हमेशा आशा लगाते हुए रहना है। हमारा धीरज किस तरह का रह रहा है? कई बार कई चीज़ों में हम धीरज नहीं धरते, तुरंत होने के लिए हम सोचते, तुरंत ये काम हो जाए, उसमें से अच्छा हो जाएगा करके हम सोचते। परंतु प्रभु के काम में धीरज तो धरना बहुत जरूरी है। विलंब तो होती है, परंतु प्रभु अपना काम अपने समय पर करेगा। बाइबल में बहुत सारी एग्जाम्पल है। जब अब्राहम को 12 अध्याय में प्रभु ने उनको बुलाता है, मैं तुझे वंश दूंगा आकाश की तारे के जैसा और समुद्र की जो उसकी रेती की जैसा, मैं तेरी संतान को बढ़ा दूंगा। संतान ही नहीं है। जब 15 अध्याय में जब आते तो वो फिर से अपनी निराशा में पाया जाता है। 17 अध्याय में आते तो निराशा में पाया जाता है, ये प्रभु मुझे तो धनवान तो बना दिया, परंतु मुझे कोई संतान ही नहीं है। अब मेरे पास रहने वाला ये इलियाजर यही मेरे हो जाएगा, ऐसा करके वो सोच रहा है। जब प्रभु क्या कहता है, नहीं, मैंने जो वायदा किया है उसको मैं पक्का करूंगा। उसकी वायदा पूरा करने के लिए 25 साल तक इंतजार करना पड़ा। अब्राहम को जब प्रभु ने कॉलिंग दिया 75 ईयर्स में, 12 अध्याय 5 और 6 वचन के अनुसार हम पढ़ेंगे तो उसमें 75 ईयर्स में जब उनको सेवकाई में बुलाया, जब उसको पुत्र हुआ तो 25 साल मतलब 100 ईयर्स में उसको पुत्र प्रभु ने दिया। लगभग 25 साल इंतजार करना पड़ा है। तो आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में कई चीज़ों के लिए हम इंतजार करना बहुत ज़रूरी है। विलंब तो होती है, परंतु वो विलंब कभी निराशा में नहीं होती और वो आशा में उत्पन्न करता है। इसलिए प्रभु की वचन में, यशायाह की पुस्तक 30 अध्याय 18 वचन में, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगा रहता है। आज आपकी आशा प्रभु पर है, आपके परिवार के प्रति, आपके काम के प्रति, कोई भी चीज़ों के लिए आप इंतज़ार कर रहा है, वो कभी बेकार नहीं होती। प्रभु अपने समय पर अपना काम करेगा। अपने समय पर प्रभु अपने काम को करके आपको दिखाएगा। आशा करने वाला व्यक्ति के जीवन में उसका आशा कभी नहीं टूटेगा। यूसुफ के जीवन में एक बड़ा एग्जाम्पल है। यूसुफ के जीवन में जब उसको भी मिस्र देश में अपने भाई लोग जब उसको बेच दिया गया, फरो के पास थे, बंदी के रूप में थे, कितना साल वो इंतजार करने लगा और वो सोचते लगा, क्या मेरा प्रभु इसमें से मुझे निकाल सकता है? प्रभु ने एक समय पर, नियुक्त समय पर प्रभु ने, और उस व्यक्ति को आशा कभी नहीं टूटने पाया। जो भी काम करते थे यूसुफ के साथ साथ प्रभु रहता था। बाइबल बताती है यूसुफ के साथ प्रभु रहा है, उसके संग रहा है और एक नियुक्त समय पर प्रभु ने उसको क्या किया, एक प्रभु ने उसको उचित समय पर उसको उठाया है। इसलिए हमारा जीवन में प्रभु की दीनता के हाथ में हम कई बार उसके अधीनता में रहने के द्वारा ही हमारे जीवन में वो विलंब करते समय हम प्रभु के हाथ के नीचे धीरज धरना बहुत जरूरी है। दूसरा पत्रस 5 अध्याय का 6 वचन पढ़ेंगे। 2 पीटर 5 अध्याय का 6 वचन। भाई दूसरा पत्रस 5 अध्याय नहीं है ना 1 पीटर 5:6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। वो उचित समय पर तुम्हें बढ़ाए।
यूसुफ के जीवन में ऐसी प्रभु ने समय ठहरा है। उत्पत्ति की पुस्तक 40 अध्याय 23 वचन और उत्पत्ति की पुस्तक 41 चैप्टर और उसकी 12 वचन अगर हम पढ़ेंगे, एक नियुक्त समय पर प्रभु ने यूसुफ को उठाया है। प्रभु तो कई बार हमारा कई चीज़ों में विलम्ब तो करते जरूर, परंतु वो काम पूरा करने में वो तैयार है। सबोपदेशक में 3 अध्याय का 11 वचन पढ़ेंगे। सबोपदेशक 3 अध्याय का 11 वचन, प्रभु हर एक समय अपने एक अच्छा के लिए सब कुछ रखा गया, वो अपने समय में प्रभु काम करते करके लिखा है। पढ़िए। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो अभी काल का ज्ञान उत्पन्न किया। वो आदि से अंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता। तो सब कुछ अपने समय पर प्रभु ने एक सीमा बांधा है। प्रभु अपने समय पर वो काम करने के लिए तैयार है। कई बार हमारे जीवन में हम थक जाते हैं, ये काम नहीं हो रहा है करके, परंतु वो अपने समय पर प्रभु काम करते हैं। तो आज हम परमेश्वर के वचन में ये देखा गया है, प्रभु पर इंतजार करने वाला जीवन, विलंब करने वाला जीवन कभी बेकार नहीं होती है। वेटिंग इज नॉट वेस्ट। उस स्पेशली प्रभु में हम इंतजार करते हैं, उसकी प्रतिफल जरूर प्रभु देगा। वो इंतजार करने वाला व्यक्ति को प्रभु जरूर उसकी उत्तर देगा। हम बाइबल में से कुछ ऐसी 5 बातों को देखें, किस रीति से हम प्रभु की ऊपर अपने विलम्ब करते समय में हमारी धीरज कैसा होना चाहिए, कुछ बातों को हम देखेंगे। पहली बात, हमारी धीरज ऐसी होना चाहिए, धीरज के साथ हम बाट जोना है। धीरज ऐसी समय है, वो आपको नहीं मिलता है, परंतु आप आशा रखना ही पड़ेगा। वो आपको प्रभु देंगे करके अश्योरेंस देगा, परंतु उसके लिए पाने के लिए कितना भी साल लग जाए, लगने दो, कोई बात नहीं, परंतु वो जरूर प्रभु आपको जो प्रतिज्ञा किया है वो देने के लिए वो तैयार है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 40 का 1 वचन। भजन संहिता 40 का 1 वचन पढ़ेंगे। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। देखो, धीरज के साथ में बाट जोता रहा। कैसा हम प्रभु की चीजों में बाट जोना है, एक धीरज के साथ। जब धीरज हमारा अंदर रहता है, तब उस बाट जोने की जो जीवन है वो हमारा, वी हैव टू वेट इन द लॉर्ड। धीरज के साथ पेशेंसली हम अपने उस चीजों को पाने के लिए हम धीरज में रहना बहुत जरूरी है। बाइबल क्या बताती है? इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में 10वां वचन में प्रभु ने इब्राहिम को जो कुछ उन्होंने वायदा किया है, जो कुछ प्रभु ने प्रतिज्ञा दिया है, उस चीज़ों को पाने के लिए वो धीरज से बाट जोड़ा बोलते। वो धीरज के साथ वो बाट जोड़ा, परंतु चीज उनको नहीं मिला। पढ़िए परमेश्वर के वचन में 11 अध्याय का 10 वचन पढ़ेंगे पहले। क्योंकि वो उस स्थिर देह वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। वो स्थिर नगर वाली जो उस नगर के लिए अब्राहम ने वो बाट जोड़ा था। कई चीज प्रभु ने उसको दूंगा करके बोला। अब्राहम से जो कुछ प्रभु ने प्रतिज्ञा दिया है, उसके लिए वो बाट जोता रहा। अगर वो चीज हमसे भी प्रभु कई बार मैं तुमको ये दूंगा करके बोलता है, तो हम कई बार बाट जोते हैं, वो नहीं मिलता है तो हम थक जाता है। हम प्रभु को प्रभु तुम नहीं दिया है, अब मैं क्या करूँगा, अभी आपको छोड़कर मैं फिर से वापस चले जाऊँगा। कई चीज़ों में विश्वासियों के जीवन में कई चीज़ प्रभु देने के लिए, अब्राहम के जीवन में वो बाट जोता रहा। प्रतिज्ञा की वो चीज़ों को वो बाट जोता गया। बाद में वो पाया भी नहीं है बोलते, परंतु उसकी धीरज के साथ वो बाट जो रहा है। 13 वचन पढ़ेंगे अभी। 13 वचन पढ़िए, 11 अध्याय का 13 वचन, इब्रानियों की पत्री। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं।
देखो प्रतिज्ञा किया हुआ वस्तुओं को पाया लिखा है कि नहीं पाया है? नहीं पाया गया। नहीं पाया। प्रभु ने जो कुछ वायदा किया है उसके लिए वो धीरज के साथ बाट जोते जोते अपनी विश्वास की यात्रा को उन्होंने खत्म कर चुका है। कई बार हमारे जीवन में भी प्रभु हमको देने वाला कई चीजों के अंदर हम धीरज के साथ हम रहना बहुत जरूरी है। प्रभु दे ना दे, प्रभु जो किया हुआ जो बातें है वो वास्तविकता है, वो अंधे की वस्तु है, वो दिखने वाला नहीं है। परंतु अब्राहम ने जो कुछ विश्वास की उस चीजों के ऊपर वो बाट जोते 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 विश्वास की यात्रा में अपने जीवन बहुत लोग बीत चुका है, परंतु वो चीजों को वायदे किए और चीजों को पाया नहीं। अगर उस लिस्ट में अगर हम रहते तो प्रभु को बोलता है अब कुछ भी नहीं दिया प्रभु, इसलिए मैं अपनी यात्रा को समाप्त कर रहा हूं। ऐसे करके कई बार हम प्रभु की विरुद्ध में कुड़कुड़ाते हैं। आपको मिले ना मिले, प्रभु जो किया हुआ चीजों के ऊपर एक ऐसी अटल विश्वास होना चाहिए, हे प्रभु आप मुझे उस अनंत राज्य के लिए तैयार कर रहा है। वो मैं जो बाट जो रहा हूँ ये सांसारिक चीजों के लिए नहीं है, मैं जो बाट जो रहा हूँ वो उत्तम चीज है। उसके लिए उन्होंने बाट जोते हुए अपने जीवन की यात्रा को समाप्त कर लिया। फिर से पढ़ेंगे 13 वचन। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। देखो परदेसी और मुसाफिर करके वो प्रतिज्ञा किया हुआ चीजों को दूर से देखकर तृप्त कर चुका है, वो पाया नहीं, परंतु उसके अंदर वो चीजों के ऊपर प्रभु की धीरज से बाट जोने वाला जीवन है। आज हमारी जो धीरज से जो बाट जोने वाला जीवन है वो ही प्रभु उनके ऊपर उसी आशा को कभी टूटने नहीं देगा। और 40 वचन भी पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 39 एंड 40। संसार उनके योग्य न था और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। जो प्रतिज्ञा किए हुए चीजों को नहीं पाया, वो नहीं पाने के बाद भी उसकी विश्वास अटल है, उसकी विश्वास डामाडोल जैसा नहीं, उसकी विश्वास अटल है, स्थिर है। और प्रभु की बाट जोते हुए वो इंतजार करते हुए अपने जीवन को खत्म कर चुका है। हम भी अपने जीवन में उस राज्य के लिए हमको प्रभु तैयार कर रहा है। अगर वो राज्य पहले आ गया तो अच्छा है, अगर नहीं आने से उसकी इंतजार करते करते हम उसके लिए बाट जोना हमारा फर्ज है। तो आज हमारी जो बाट जोना है कभी बेकार नहीं होती। प्रभु विलंब करता है, उस आशा कभी अपने लोगों के ऊपर जो धीरज धरते हैं और धीरज के साथ बाट जोते हैं, उनकी आशा कभी टूटने नहीं देगा। पहली बात हम देखते हैं धीरज के साथ बाट जोना। दूसरा भजन संहिता 25 का 5 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 25 का 5 वचन। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। तो लगातार बाट जोने वाला जीवन, ये जो लगातार वाला दिन भर प्रभु का जो बाट जोने वाला जो जीवन है वो कभी प्रभु बेकार में नहीं होती। दिन भर जो बाट जोने वाला जीवन में प्रभु जरूर काम करते हैं। और एक बात पढ़ेंगे भजन संहिता 27 का 14 वचन, 27 का 14। यहोवा की बाट जोता रहे, हिया बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। यहोवा ही की बाट जोता रहे। हियाव बांध, बाट जोता रहे धीरज के साथ। और हियाव बांधना बहुत जरूरी है। हियाव बांधने वाला व्यक्ति और प्रभु की बाट जोता है, वो कभी उसकी इंतजार में कभी भी वो तक नहीं जाते। यहोशुआ की पुस्तक में हम पहला अध्याय में जब प्रभु इन वचनों को कहते हुए कहा है, यहोशुआ पुस्तक पहला अध्याय 4 और 5 वचन में प्रभु ने कहा हियाव बांध।
जिस रीति से मैं मूसा के साथ साथ संग संग रहकर मैंने काम किया है, सो एज आई एम विथ मोजेस आई विल बी विथ यू। मैं जिस रीति से मूसा के साथ रहते हुए काम किया, मैं तेरे साथ भी वो काम करूंगा। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, ढाढ़स बांधो, धीरज धरते हुए। पढ़िए उस वचन को, बुक ऑफ जोशुआ पहला अध्याय 4 और 5 वचन। जंगल और उस लबनान से लेकर फरात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। और इसलिए हिया बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। देखो, हियाव बांध, दृढ़ हो जा। तो परमेश्वर के वचन में हियाव बांधने वाला, बाट जोड़ने वाला जीवन है। उस व्यक्ति को प्रभु अपनी जो वायदा किए वह हर एक चीज़ों में प्रभु उसको उसकी आशा को कभी टूटने नहीं देगा। यहोशुआ के साथ प्रभु ने अश्योरेंस दे रहा है, जिस रीति से मैंने मूसा के साथ साथ रहते हुए जो मैंने उससे काम किया है, उससे बढ़कर एज आई एम विथ मोजेस आई विल बी विथ यू। जिस रीति से मूसा के साथ रहा, वैसे मैं तेरे संग भी रहकर मैं वो काम करूंगा करके प्रभु ने कहा है। तो आज हम परमेश्वर के वचन में ये देखा गया, कई बार हमको इंतजार ऐसी करना पड़ता है, वो प्रभु अपने समय पर प्रभु अपने काम दिखाई देता है। विलंब करने वाला जीवन में प्रभु कभी उसकी समय को बेकार में नहीं होता है। बाइबल में एक अच्छा एग्जाम्पल है, यूहन्ना की सुसमाचार 5 अध्याय में बेतस्दा करके एक जगह में, और यरूशलेम में एक भेड़शाला है, उसमें एक कुंड था, वो कुंड का नाम बेतस्दा है, और 5 मंडप रहते थे। उसमें 4 प्रकार के लोग, लंगड़े लोग, अंधे लोग और सूखे हुए अंगे के लोग और अन्य बीमारी के लोग उधर पाए जाते थे। लोग भीड़ के भीड़ लेकर आके उधर छोड़ के चले जाते थे। उसमें एक व्यक्ति 38 साल से इंतजार कर रहा था। 38 ईयर्स से वो अपने परेशानी में वो गिरा पड़ा है और उसको कोई सुधि लेने वाला नहीं, उस व्यक्ति के ऊपर कोई तरस खाने वाला नहीं। शायद वो जवान में आया और वो 38 साल तक वो समय बिता दिया। उस कुंड में जब स्वर्गदूत आकर उतार कर वो पानी को हिलाते थे, जो व्यक्ति पहले चले जाता है वो व्यक्ति चंगा पाकर चले जाते थे। ये व्यक्ति उसी का आशा में 38 साल इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 38 ईयर्स से वो व्यक्ति उस जगह में पाया गया है और एक्सपीरियंस आदमी है, उसके अंदर अनुभव है। 38 ईयर्स से कितने लोगों को देखा गया है। उसके आंखों के सामने कई लोग जो पीछे से आया वो चंगा पाकर चले जा रहा है। एक्चुअली बेतसदा जो शब्द है हिब्रू भाषा में हाउस ऑफ मेर्सी, मतलब अनुग्रह की जगह में पाया गया, परंतु वो अनुग्रह उसको नहीं मिला है। कई बार हमारे जीवन में इंतजार करते करते हम समय बिता देते हैं। एक उचित समय है, वो प्रभु ठहरा गया, उसी समय वो व्यक्ति ठीक बात। जब प्रभु यीशु मसीह उस भेड़शाला के अंदर आया, उस कुंड के पास आया था और आकर देखने लगा, उसकी नज़र सही व्यक्ति के पास फिरा। वो व्यक्ति 38 साल से पड़े हुए उस जगह में। तो आज आपके जीवन की, मेरे जीवन, अगर हम भी कई साल हो गया हमारा परिवार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, कई साल हो गया कई चीज़ों में हम उम्मीद रखा है प्रभु से उसको पाने के लिए, प्रभु की नज़र आपके पास है, प्रभु जानता है। और वो कुंड के पास आने के बाद प्रभु जान लिया है ये व्यक्ति बहुत दिनों से इधर पड़ा है करके प्रभु जान लिया। क्या वो नहीं जानता आपके घर में कितना साल से परेशानी है? क्या वो नहीं जानता आपके जीवन में क्या हो रहा है? क्या वो नहीं जानता आपके जीवन में क्या गुजर रहा है? सब जानता है। प्रभु यीशु मसीह ठीक समय पर ठीक व्यक्ति के पास आकर प्रभु पूछता है, क्या तू उस स्थिति को बदलना चाहता है? प्रभु क्या बोलता है? आप तू चंगा पाना चाहते हो? एक क्वेश्चन मार्क प्रभु कर रहा है।
तो आज भी हमारा जीवन में धीरज धर रहा है, कितना साल बीत गया, प्रभु आपके विश्वास को आदर देगा। आपकी परिवार के अंदर कोई व्यक्ति उद्धार नहीं पाया, प्रभु आपसे बात कर रहा है। आपकी धीरज जो बाट जोने वाला जीवन है, वो धीरज धरने वाला व्यक्ति को आशा को कभी ना टूटने पाएगा। प्रभु जरूर उत्तर देता है। उस व्यक्ति से प्रभु पूछा, क्या तू चंगा पाना चाहते हो? वो कहता है, हे प्रभु मैं तो चंगा पाना चाहता हूँ, परंतु मुझे उस कुंड में लेकर जाने के लिए कोई मेरे पास कोई आदमी नहीं है, कोई व्यक्ति सहारा करने के लिए कोई व्यक्ति मुझे उधर तक नहीं लेकर जाता है। मैं चलते चलते कोशिश किया और मेरे से आगे आकर कई व्यक्ति उन्होंने चंगा पाकर चले गए। वो व्यक्ति कोशिश किया हुआ व्यक्ति है, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार करते करते बाद में थक चुका, अब मेरे से नहीं होगा। वो 38 साल से अपनी जिंदगी गुजर चुका है, निराशा में पाए हुए है। वो सोचता है मैं ऐसी स्थिति मुझे अच्छा है करके वो पड़ चुका है, परंतु प्रभु की नज़र उसके ऊपर हुआ है। बेतस्ता की जगह, मतलब वो हाउस ऑफ मिर्सी, अनुग्रह की जगह में है, परंतु अनुग्रह ये नहीं पाया, बहुत लोग पाके चले गए। एक उचित समय है, वो इंतजार करते गया है, निराशा में पाया गया। उस व्यक्ति के ऊपर प्रभु तरस खाया और प्रभु ने उनके पास आकर ठीक समय पर वो कहते तो तू चंगा पाना चाहते, प्रभु कहता है तो उठ और चल फिरो करके प्रभु ने कहा। उस कटिया को उठाकर अब चल फिरो करके कहा। तो आज आपके जीवन के अंदर भी कितना साल आप गुजर चुके हैं, वो चीज़ तुम नहीं पा रहा है, उन बातों के ऊपर आप कर रहे हैं, इसलिए नहीं पा रहा है करके हम कई बार गलत विचार, शैतान भी क्या करते हैं, बैक स्लीडिंग होने के लिए संगति छोड़ जाओ, वचन में नहीं पढ़ना, प्रार्थना में समय नहीं बिताना, कई चीज़ों का आपके मन के अंदर विचार लेकर आएंगे। प्रभु आज बात कर रहा है, ये एक सरदार व्यक्ति है, उसके अंदर उसकी आशा कभी नहीं टूटने पाया। वो भी मन में सोचने होगा, मेरा बेटी मरने वाली थी, प्रभु जल्दी आने के समय में वो लेट करते आ रहा है, वो विलंब करते आ रहा है। एक समय में टेंशन है, मेरे बेटी क्या हो जाएगी, मर जाएगी, वक्त के समय में नहीं गए तो मर जाएगा, ऐसे करके वो ऐसा ही हो चुके। एक व्यक्ति चंगाई पा रहा है, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति बोल रहा है गुरु को तंग मत करना, तेरी बेटी मर चुकी है। उसी में प्रभु आशा उत्पन्न किया है। तो आज हमारे जीवन में प्रभु पर हम जो भी आशा रखते हैं, वो हमारा प्रार्थना को सुनता है, हमारा हर एक चीज़ों के ऊपर नियंत्रण करता है, वो अपने समय पर वो काम करते हैं। परंतु हम धाड़स बांधना, धीरज धरना, हम बाट जोने वाला जीवन जीना कभी नहीं छोड़ना है। हम मजबूत के साथ हम प्रभु की आशा लगाते हुए हम रहने से प्रभु हमारे ऊपर सहायता करेंगे। लास्ट एक वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने अपने जगह में यशायाह की पुस्तक 30 अध्याय का 18 वचन पढ़कर हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। अभी यहोवा इसलिए विलाप करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्याय परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें।